भाई इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान को कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते लाइफ में। इसीलिए कहता हूँ कभी किसी के साथ इतना एटीट्यूड इतना घमंड नहीं रखना चाहिए अपने अंदर। अगले बंदे को कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते भाई। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई एक किस्सा सुनाता हूँ, एक छोटी सी बात आपको शेयर करता हूँ। समय भी ना भाई कब कहाँ किस तरह किसकी तरफ मोड़ देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप उसी के पास जाओगे मदद के लिए, समझ रहे हो। आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा ये था कि आज से लगभग 2-2.5 साल पहले भाई एक लड़की थी, ठीक है। एक लड़की थी जिसको मैंने मतलब पसंद किया था और उसको मैंने प्रपोज़ भी किया था। प्रपोज़ मीन्स मैंने उससे बातचीत बोलने की भी कोशिश करी थी कि इस तरीके से लाइक वाइक करता हूँ मैं आपको, इस तरीके से। बट क्या था, उसने ना मेरे को उस समय इग्नोर कर दिया था, ठीक है। उसके अंदर एटीट्यूड था, घमंड था, जिस भी चीज़ का हो। तो ना उस समय उसने मेरे को इग्नोर कर दिया था। आज से 2-3 साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है ये। अब भाई समय का पहिया जब घूमा है ना, समय का पहिया जब घूमा है मेरे पास ना, जिसने जिसने मेरे को 2-3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले मना कर दी, मना तो नहीं किया था, उनने कुछ बताया भी नहीं था ना कुछ बोला था, एक तरीके से मना ही था, ठीक है। कल रात को कल रात को उसका मैसेज आया मेरे पास, मैं सो गया था। उसका मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सअप पे। मुझे नहीं पता उसके पास नंबर कहाँ से आया, कैसे आया। देखो आस पड़ोस की बात है, बताता हूँ मैं। आस पड़ोस की बात है तो कहीं ना कहीं से आ गया होगा नंबर, ठीक है। उसने किसी से नंबर लिया और मेरे पे मैसेज किया, हाय हेलो, ठीक है। हाय हेलो, मेरा नाम था अमृत और मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। और नीचे लिखा था कि क्या हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज़। अब भाई मैं शॉक हो गया, मैं कहा बहन चो, इसका मैसेज कैसे आ गया अचानक से, वो भी 2-3 साल बाद। ये तो अब बहुत अपने आप को हूर की परी समझती थी, ये समझती थी इसके पीछे जैसे कितने लोग पागल होंगे ऐसे समझती थी। हाँ, जिससे मेरी ज़रूरत कहाँ से पड़ गई भाई, मैं तो उसके सामने कुछ था ही नहीं। एक टाइम था जब मैं इसको लाइक करता था या पसंद करता था। इसने मेरी बात नहीं रखी, मेरी बात को, मेरी फीलिंग को नहीं समझा, इसने मेरी फीलिंग की कदर नहीं की इसने, ठीक है। और आज ये समय का पहिया जब ऐसा चला तो ये बेचारी मेरे पास आ रही है मदद मांगने के लिए। अब भाई देखो यार, मैं मेरा मेरा नेचर ना बहुत अलग तरीके का है। मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि मेरे को ना किसी से बदला लेना है या इसने मेरे साथ ऐसा किया था मैं भी ऐसा करूँगा इसके साथ। नहीं भाई, मैं उस टाइप का वो नेचर ही नहीं है मेरे अंदर। तो अभी मेरी बात भी हुई थी थोड़ी देर पहले ही, जो उसको मदद चाहिए थी वो मैंने मैंने बोला ठीक है मैं कोशिश करूँगा, करवा दी उसकी मदद भाई जो उसको चाहिए थी, ठीक है। मेरे अंदर वो सब नहीं है कि तूने तो एक टाइम ऐसे किया था, आज आ गई मेरे पास ही ये वो। तो इससे देखो एक सीख मिलती है। मैं मेरा वीडियो बनाने का मतलब और आप लोगों के साथ बातें शेयर करने का मतलब बस इतना ही है ना कि इंसान को ना कभी भी अपने अंदर घमंड या एटीट्यूड या ऐसी चीज़ नहीं पालनी चाहिए ना कि अगले बंदे को बुरा लगे या फिर ऐसा दिखाना कि अबे तू क्या है या इस तरीके से। क्योंकि समय का पहिया जब चलता है ना, महादेव का जब चक्र चलता है, तो अच्छे अच्छे लोग घुटनों पे आ जाते हैं, अच्छे अच्छे, समझ रहे हो। एक टाइम था भाई, देखो फीलिंग यार सबके अंदर होती है, ठीक है। काना बहरा लंगड़ा लूला जो भी इंसान हो ना, फीलिंग सबके अंदर होती है। मेरे को भी आई थी भाई फीलिंग, देखो मैं भी इंसान ही हूँ यार, है ना। मेरे अंदर भी थोड़ी फीलिंग आ गई थी और मैंने भी उससे बोलने की कोशिश करी कि इस तरीके से मैं आपको पसंद वगैरह करता हूँ, लाइक वगैरह करता हूँ। तो गुड वे में बोला भाई, मेरे अंदर वो वाली छिछोरे वाली आदत नहीं है कि कहीं रास्ते में रोक लिया या उधर पकड़ लिया कि मैं तो आपको ये करता हूँ, वो नहीं है भाई। गुड वे में मैंने बोला था कि ठीक है मैं आपको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, इस तरीके से। भाई उसने तो कोई मेरी वैल्यू नहीं रखी, ना मेरे को कोई रिप्लाई दिया आज तक, 3 साल हो गए। और ना कुछ बताया, उस समय भी कुछ नहीं बताया, ना अभी तक उसने कुछ बताया, समझ रहे हो।
तो ना देखो, अगर कोई आपको लाइक करता है या पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि फीलिंग सबके अंदर होती है, तो सामने वाले का फ़र्ज़ ये होता है कि उसका रिप्लाई करना, गुड वे में उसको रिप्लाई करना। देखो, चाहे सामने वाला बंदा पसंद हो आपको या ना हो, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने अपनी फीलिंग आपके सामने रखी है तो सामने वाले का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसकी फीलिंग की कदर करना और उसको बताना कि मैं आपको क्या, मैं या तो ठीक है ना, बोल सकते हो कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ हूँ, कमिटेड हूँ, ऑलरेडी किसी के साथ हूँ रिलेशन में, इस तरीके से बोल सकते हैं यार बोलने को तो। लेकिन एटीट्यूड और घमंड बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बेकार। मेरी जगह कोई और होता ना मेरी जगह कोई और होता तो पहले तो उसकी बेइज्जती करता कि हाँ बहन की क्या हुआ, आ गई वापस। बुरा मत मानना भाई, गाली दे रहा हूँ, बुरा मत मानना, हकीकत बता रहा हूँ। आज के टाइम की जो जनरेशन है ना, अगर ऐसा किसी के साथ होगा भाई, वो पक्का ऐसी बोलता, हाँ आ गई वापस, चल तेरी मदद करूँगा मैं। तो क्या कह रही थी तो, हैं तूने मेरी फीलिंग के अंदर आज मेरे पास ही आई है। बहुत से बंदे लेते हैं मज़े, बेइज्जती करते हैं ये वो, लेकिन भाई मेरे अंदर वो सब आदत नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोच, सबकी अपनी अपनी वो होती है। मैंने भाई देखो, मेरा जो फ़र्ज़ है मैंने वो कर दिया, जहाँ तक मेरे से मदद हो पाएगी मैंने की, ठीक है भाई। देखो, बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकता था, ठीक है, बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकता था उल्टा सीधा या कुछ भी, क्योंकि देखो एक टाइम था, ठीक है, एक टाइम था जब मैं पसंद करता था, लाइक करता था, इस तरीके से एक टाइम था वो। उसे बीते हुए ना 2-3 साल हो गए यार, समझ रहे हो, 2-3 साल हो गए। और ना ऐसे लोग ना मुझे पसंद भी नहीं आता, हकीकत बताऊँ, जिसके अंदर एटीट्यूड होता है ना, वो दिखाता है कि मेरे अंदर तो बहुत ये हूँ वो हूँ। आजकल चल भी रहा है ना थोड़ा स्टेटस स्टोरी का ज़माना है, सब दिखाते हैं, लड़के लड़के दिखाते हैं, ये देख मेरे तो फॉलो रिक्वेस्ट में इतनी रिक्वेस्ट पड़ी हैं लड़कों की, देख रहा है, मैं तो नहीं करती किसी की, भाई ये तो मैं देख रहा है इतनी लिस्ट पड़ी है, ये पड़ी वो पड़ी है। आजकल थोड़ा स्टेटस स्टोरी ऑनलाइन का ज़माना है, तो ये सब बहुत होता है यार, समझ रहे हो। फीलिंग की किसी को कोई कदर नहीं है भाई। लेकिन आखिर में आई तो मेरे पास ही, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मेरा भाई, आई तो मेरे पास ही, क्या सोच के आई मेरे पास। मैं तो कोई हूँ ही नहीं पहली चीज़, मैं तो 3 में ना 13 में उसके। मेरे पास क्या सोच के आ गई, ऐसा नहीं है सबसे पहले मेरे पास ही आई होगी, समझ रहे हो। क्योंकि ना हर कोई अमृत सोनी नहीं होता, उसने बहुत हर जगह हाथ पैर मारे होंगे मदद के लिए, शायद किसी ने नहीं करी होगी, तब वो थक हार के एक उम्मीद के साथ कि वो, क्योंकि यार देखो आसपास की बात है तो हर कोई किसी का नेचर जानता है, सीधी सी बात है, हर कोई किसी का नेचर जानता है, तो उसको लेकर उसके मन में लेकर होगा कि चलो यार एक बार इससे बात कर लूँ, शायद काम बन जाए, मदद हो जाए, समझ रहे हो। तो भाई ये दुनिया है मेरे भाई, हर कोई ना, हर कोई अमृत नहीं होता, हर कोई अमृत नहीं होता जो बेवजह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के लोगों की मदद कर दे, हेल्प कर दे, वो भी उसकी जिसको जिसने एक टाइम पे उसको इग्नोर कर दिया, उसकी फीलिंग की कदर नहीं की, उसको वैल्यू नहीं दिया, उसकी मदद। मेरी जगह कोई और होता ना, बहुत गालियाँ देता, बहुत ये करता वो करता, शायद ब्लॉक कर देता, नंबर वंबर तमाम चीज़ें, यार तुम्हें पता ही है। एटीट्यूड एटीट्यूड ही होता है, सबके अंदर होता है भाई। लेकिन मैं उस टाइप का नहीं हूँ यार, मैं, मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरे से जो चीज़ें हो पाएंगी, जहाँ तक हो पाएंगी, मैं तो अपनी वीडियो के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, करेंगे भाई, कोशिश करेंगे यार, ठीक है। बाकी देखो वीडियो को एंड करते हैं, और जाते जाते यही बोलूँगा यार सबको, जो भी नए लड़के लड़कियां हैं, इस तरीके से देखो यार, फीलिंग ना, फीलिंग सबके अंदर होती है, चाहे वो काला हो, पीला हो, छोटा हो, लंबा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, ठीक है। अगर कोई फीलिंग, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा है गुड वे में, एक लड़की को बता रहा है कि हाँ जी मैं आपको इस तरीके से लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो उस लड़की का भी फ़र्ज़ है, या अगर कोई लड़की लड़के को बोल रही है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो भाई जो सामने बंदा है ना, उसका भी फ़र्ज़ है कि उसी गुड वे में उसको आप
क्या करना है, एक्सेप्ट करना है नहीं करना। देखो पसंद सबकी अपनी अपनी होती है, ठीक है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट अगर किसी ने आपको बोला है, किसी ने आपको प्रपोज़ किया है, तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर दें यार, रिप्लाई ज़रूर दें, ताकि ना बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना वो हट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी वो चीज़ वहीं पे। गुड वे में आप उसे मना कर सकते हो, या गुड वे में आप उसे हाँ भी बोल सकते हो, या गुड वे में आप उससे टाइम भी ले सकते हो। लेकिन चुप्पी मुंह में ताला लगा लेना, बंद कर लेना, और रास्ते में कहीं दिखे तो नाक चढ़ाना, ऐसे करना, मुंह बनाना, और 3 साल बाद फिर वापस उसी के पास आ जाना, उसी से मदद मांगना। तो मैं कोई टोंट या उस तरीके से नहीं मार रहा हूँ किसी के ऊपर, समझ रहे हो। मैं बस बता रहा हूँ कि भाई समय का जब पहिया चलता है ना तो कुछ पता नहीं होता, कौन बंदा किसके पास चला जाए, किससे मदद मांगे, जब समय का पहिया चलता है तो भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था। बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। इन सब स्टेटस स्टोरी दिखावा कि मेरी लिस्ट में इतने लड़के पड़े हुए हैं, इतने मेरे को फॉलो करते हैं, कुछ इन सब से कुछ नहीं होने का मेरे भाई, इन सब से कुछ नहीं होने का, समझ रहे हो। ये सब स्टेटस स्टोरी का ज़माना है, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई। सबके साथ हंसी मजाक के साथ रहो, खुल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, यही है लाइफ, यही है ज़िंदगी। एटीट्यूड दिखा के कोई नहीं जी पाया, ना कोई जीत पाया किसी से, क्योंकि शेर के ऊपर सवा शेर होता है, समझ रहे हो। अगर तुम शेर हो ना तो तुम्हारा बाप भी ऊपर बैठा सवा शेर, समझ रहे हो। तो बस भाई ठीक है, वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें ना करो तो ही बेटर रहता है। राम राम।